मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपना ने अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऑलरेडी अपने 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 7 और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि कन्वर्जन कैसे है, प्लस का माइनस में कन्वर्जन क्या है। जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हो x + 1/x की वैल्यू है मान लो p, फर्स्ट पॉइंट इसका, और आपसे पूछा हो x - 1/x की वैल्यू बताओ आप। x + 1/x क्वेश्चन में दे रखा और x - 1/x, अगर आपको ध्यान हो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर x + 1/x अगर मान लो कोई वैल्यू दे रखी है तो क्यूब में प्लस होगा, क्योंकि तब तक अपनों ने वहीं तक पढ़ा था। अगर क्यूब में माइनस होगा तो अब क्या होगा, अगर आपको कन्वर्जन याद है तो आप प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, आप बहुत इजी वे में जा सकते हैं। देखो आप ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, p के स्क्वायर में -4 लिख कर उसका अंडर रूट लेना है। कैसे, देखो आप p का स्क्वायर करो, आप p की वैल्यू रख दो x + 1/x, a + b का होल स्क्वायर, x² + 1/x² + 2ab, मतलब प्लस के 2 और माइनस के 4, तो रिजल्ट कितना हुआ -2। जब आप इसे सॉल्व करोगे x² + 1/x² - 2, ये क्या हुआ, x - 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर है और अंडर रूट है तो यहाँ माइनस आ गया। दोबारा से बता देता हूँ, देखो p का मान x + 1/x लिखोगे आप, x² + 1/x² + 2, ab का +2 होगा, +2 - 4 - 2। अब x² + 1/x² और -2, x - 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, x - 1/x। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में x - 1/x माइनस दे रखा है तो आप प्लस से कैसे जाओगे, इससे प्लस में कैसे पहुंचेंगे। देखो आप इसका p का स्क्वायर तो कर ही देना, आप p का स्क्वायर करके जो चाहिए, प्लस चाहिए तो +4, माइनस चाहिए तो -4, और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो p की वैल्यू रखो आप, x² + 1/x² माइनस के 2 प्लस के 4 + 2, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अपनों ने 63 क्वेश्चन कर लिए थे, लेक्चर 7 जो चल रहा है अपना, इसका अपने 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। पूरा सिक्वेंस से क्लासें चल रही हैं आपकी। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है मान लो x + 1/x की वैल्यू है 5 और एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि x - 1/x का रिजल्ट बताओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो प्लस से माइनस, यही क्वेश्चन हुआ, प्लस से माइनस में क्या करोगे आप, यहाँ p का मान क्या दे रखा है, p की जगह दे रखा है 5 राइट साइड में, मतलब 5 का स्क्वायर तो करेंगे -4, अंडर रूट ले लेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, √21। इसका आंसर हो गया। आप इसको देखो √21, अगर आप इसको चेक करो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, यहाँ अगर आप दो वैल्यू में वैल्यू जोड़ रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है 5, अगर आप माइनस करोगे तो 5 से तो कम ही आएगा, तो रूट कितना हुआ 21। अगर इसको उल्टा कर दें, जैसे 65 नंबर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कर दें अपने x - 1/x दे रखा है 5, पेपर उठा के देखो आप, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन करोगे तो कन्वर्जन तो आएगा ही, आना जरूरी है। प्लस माइनस दे रखा है तो प्लस कैसे निकालेंगे, माइनस से प्लस, देखो इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस चाहिए तो प्लस के 4 और अंडर रूट, तो ये ओवरऑल यहाँ कितना आ गया, √29। इस तरीके से करने, एक बार इसे नोट कर लो आप। इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66। नंबर क्वेश्चन में एग्जामिनर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको लिख के देता है कि x + 1/x की वैल्यू है मान लो, यहाँ दे रखा है 4। क्लियर। एग्जामिनर अब आप यहाँ से पूछ रहा है x² - 1/x² का रिजल्ट। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दीबाजी में
इसका स्क्वायर कर देते हैं 4 स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो -2, 16 में से दोगे 14, और यहाँ लिख देते हैं आंसर। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये आंसर आपका तब आता है जब यहाँ प्लस होता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब यहाँ माइनस है तो सबसे पहले आप देखो a² माइनस b², इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कैसे लिखना पड़ेगा, a प्लस b और साथ में क्या आएगा a माइनस b। देखो a प्लस बी का अगर मैं रिजल्ट देखो, a प्लस बी का रिजल्ट तो 4 है, यहाँ तो 4 आ जाएगा यहाँ। और ये जो पॉइंट अभी अपनों ने सीखा है, यहाँ से प्लस से माइनस का कन्वर्जन बताया अभी आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये p है, इसका स्क्वायर तो करेंगे -4, माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये अंडर रूट में आएगा। ये कितना आ गया, देखो ये आ गया आपका 4, 16 में से 4 गए 12। अब 12 को देखो अंडर रूट 12 भी दिया जा सकता है, लेकिन 12 को आप ऐसे लिखो 6 × 2 लिखने की बजाय 12 कैसे फैक्टर करो जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 × 3, तो 4 × 3 जैसे लिखोगे आप, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, 4 और 2 कितना हो गया 8, और अंडर रूट 3। आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 8 अंडर रूट 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार नोट कर लो आप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज, देखो टॉपिक में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितना टाइम चाहिए टॉपिक को उतना टाइम देना पड़ेगा। इसकी वेटेज मैंने आपको बताई दी है, 25 क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस के मिला के, मतलब 10% इस टॉपिक की वेटेज है, तो पढ़ना भी आपको उतने डिटेल में है। वैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा A to Z। क्वेश्चन नंबर अपना है 69 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ √6 लिखा हो और यहाँ पावर में है 4 माइनस में, क्योंकि अपने को तो प्लस से माइनस का कन्वर्जन सीखना है। देखो पावर 4 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसे अपने लिखेंगे x² का स्क्वायर और यहाँ x² का स्क्वायर। क्या इसे अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे जब आप अरेंज करके लिखोगे तो ये नंबर आपका लिखा जाएगा x² + 1/x² और x² माइनस 1/x²। a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b का स्क्वायर। आगे जब आप सॉल्व करोगे इससे तो आगे, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं, लेकिन ये आगे सॉल्व होगा। ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और ये सेम आएगा तो इसकी जगह क्या लिख देंगे x² + 1/x²। क्लियर? अब आप देखो यहाँ से कन्वर्जन करें, अगर ये हो गया आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट। अगर ये नंबर दे रखा और ये आपको निकालना तो आप क्या करोगे, राइट साइड का स्क्वायर -2, 6 में से 2 गए, रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, रिजल्ट आ गया 4। x + 1/x, ये √6 आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, √6। अब ये जो है x - 1/x, ये अभी अपनों ने सीखा है, इसी के लिए तो ये क्वेश्चन दिए। अगर यहाँ प्लस से माइनस पे जाओगे, आप प्लस से माइनस में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, √6 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, और माइनस चाहिए तो -4 का अंडर रूट, तो 6 - 4 2, और यहाँ कितना आ गया 2। और अगर आपको अगर ये ध्यान है कि √a × √b अगर लिखा हो तो इसका रिजल्ट होता है √ab। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 √ 12। आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, 4 × 3 लिख दो, 8 √ 3 भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। एक बार आप देख लो इस तरह से, जब भी कन्वर्जन हो ये इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ। अब एक पॉइंट और समझते हैं, देखो क्या है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट नोट की अगर बात करें, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, x²
प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी है p। मतलब जो लेक्चर 1 पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए x + 1/x, तो क्या है, आप 2 ऐड करके आप अंडर रूट ले लो, ये रिजल्ट आ गया। अगर आपसे माइनस में पूछा जाए तो दोनों साइड में 2 माइनस करेंगे और इसका ले लेंगे अंडर रूट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रूफ मैं भी आपको बताता हूँ कि कैसे आया ये, क्योंकि लेक्चर 1 जो अपनों ने पढ़ा था वो क्वेश्चन में ये दिया था और ये निकालना था आपको। अब इसके थ्रू अब उल्टा है, अगर ये वैल्यू दे रखी तो ये कैसे आएगा। अगर पहले का प्रूफ देखिए, फर्स्ट वाले का अगर आप प्रूफ देखें तो क्या करेंगे, क्वेश्चनों में फिर यूज़ करना सिखाऊंगा मैं आपको। x² + 1/x² का रिजल्ट है p। अब आप मुझे ये बताओ कि अपने दोनों साइड में 2 ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ क्या किया, 2 ऐड कर दिया और इस जगह पे भी 2 ऐड कर दिया। क्लियर। अगर आप 2 ऐड करोगे तो a² + b² + 2ab x और 1/x, वो तो कैंसिल हो गया। ये रिजल्ट आया आपका x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया p + 2। यहाँ से x + 1/x का जो रिजल्ट आया वो आया p + 2 का अंडर रूट। प्लस माइनस होगा, लेकिन अपनों ने पॉजिटिव नंबर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो p + 2 का अंडर रूट आ गया। देखो ये आ गया रिजल्ट। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अगर आप दोनों साइड में, मान लो दोनों साइड में क्या करते हो, माइनस करते हो आप, ये रिजल्ट लिखा हुआ है x², मैं सेकंड का प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ये दे रखा है आपको p। अगर दोनों साइड में आप -2 कर दो, आप देखो दोनों साइड में सेम नंबर से आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एक ही नंबर दोनों साइड में आप इंटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ जो रिजल्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट होगा वो होगा x - 1/x का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ, p - 2। फाइनल रिजल्ट आपका जो है ये कितना आ गया, x - 1/x p - 2 का अंडर रूट। आपको अब रिजल्ट रखना है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, एक बार नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन करते हैं। जो आपने पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करना भी तो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 आपका, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x² + 1/x² की वैल्यू है 11। कुछ भी सोच लो आप। देन 2 क्वेश्चन है। देखो कोई भी अच्छा क्वेश्चन करने से पहले उसका बेसिक आना ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलते हैं, पहले बेसिक फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बाद में आपको मैंने बताया रखा है कि अपना ने 100-150 क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊँगा। और अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सब चीज़ें हैं रिस्पांस पे डिपेंड करती हैं। x - 1/x। देखो पहला जो रिजल्ट है ये p दिया हुआ है, ये पहला रिजल्ट ये दे रखा है आपको p। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर जो आएगा x + 1/x। हमें पता है p + 2 का अंडर रूट होगा। अगर मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, यही लिख दूँ 11 + 2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √13। और यहाँ मुझे पता है कि -2 करके अंडर रूट लेना है, अभी बताया आपको। 11 - 2 √9 का मीन्स यहाँ कितना आ गया 3। देखो अगर अपने इसको चेक करें, क्रॉस चेक करें, अगर लेक्चर फर्स्ट अगर यहाँ से ये पॉइंट लेके आना है तो राइट साइड का स्क्वायर √13 का स्क्वायर कितना हुआ 13 - 2 11। और अगर यहाँ से देखें तो 3 का स्क्वायर + 2 कितना हो गया 11। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे चेक करोगे तो आप ऑप्शन पे जा सकते हो। आप जैसे इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ 69 नंबर, कि जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है x⁴, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1/x⁴ 119, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा है x - 1/x। अब आप सोचो कि x - 1/x कैसे आएगा, पावर 4 से x पे जा रहे हैं,
तो इसका मतलब सबसे पहले आप इसका रूट लोगे, देखो आप एक्स स्क्वायर का रूट लिया तभी तो एक्स आया, तो इसका रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर रूट लेंगे तो एक्स, मतलब ये क्वेश्चन चलेगा 2 स्टेप में। तो सबसे पहले क्या 119, अगर आप +2 कर दो, आप +2 कर दो तो स्टेप 1 के अंदर ये 119 + 2 121 हुआ, 119 + 2 121 का अंडर रूट जो होगा वो कितना हुआ 11। क्योंकि अगर मान लो आप 4 से 2 पे आ रहे हो, इसका मतलब 2 से x पे आने वाली बात है ना, सेम ही तो बात है। मान लो यहाँ 400 है तो उस पर 200 पे आ रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, आधा कर रहे हैं पावर को। यहाँ से इस पे आएंगे, ये मैंने भी आपको सिखाया है। अगर आप प्लस से माइनस में जाओगे तो 2 कम करके अंडर रूट, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 3। ये 3 आपका आंसर हो गया। मान लो आप इसको ऑप्शन से चेक करना होता, 3 से पावर 4 में जाना है, तो पहले देखो आप, पहले तो क्या आएगा x² + 1/x², लेक्चर फर्स्ट चल रहा है ये, 3 का स्क्वायर 9 + 2 कितना हुआ 11। सेकंड स्टेप के अंदर -2 होता है हमेशा, 11 का स्क्वायर 121 - 2 119। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हैं, नोट कर लो आप एक बार। तो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बीच में ले लिए हैं, क्योंकि कई बच्चे जैसी वीडियो स्टार्ट होती है वो लास्ट में चले जाते हैं और आंसर बताने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि थोड़ा सा चेंज किया है, मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो पढ़ोगे तभी तो सीक्वेंस का पता लगेगा। इसमें पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है, लेक्चर 7 आपको पता है 1 to 7 का रिवीजन है, बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x का मान अगर 3 है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। कन्वर्जन पे आज वाली क्लास से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है यदि x की पावर 54 + 1/x⁴ अगर 2 है और x इज़ ग्रेटर देन 0 है, 2 केस बताए थे मैंने आपको, तो आपको इस कंडीशन में x की पावर 1005 - 1/x⁴ 919 का रिजल्ट बताना है। तीसरा क्वेश्चन है 2x + 1/3x का मान अगर 6 है तो आपको 27x⁴ + 1/8x⁴ का मान बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x + 1/x का होल स्क्वायर अगर 3 है तो x⁴ + 1/x⁴ का रिजल्ट बताना है। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है x की पावर 4 + 1/x⁴ अगर 38 है तो x³ - x⁻³ का रिजल्ट आपको बताना है। इनके आंसर्स आपको पता है 2-3 घंटे बाद 1 बजे के आसपास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स आप सर्च कर लेना, या नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको सॉल्यूशन नाइट को मिल जाएंगे। तो उसी को आगे अपने कंटिन्यू कर रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 70। यदि x + 1/x का मान है 5 हो तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। क्लियर? देखो इसमें अगर आप मान लो कि अगर आप इसका आंसर ये लिखते हो, आप मैक्सिमम बच्चे जो गलती करता है वो देखो आप, गलतियाँ भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड, अगर आप 125 में से 115 माइनस करोगे तो रिजल्ट आ गया 110, और 110 हो सकता ऑप्शन में भी दिया हो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत। अब आप दिमाग लगाओ कि ये गलत क्यों है, क्योंकि ये रिजल्ट तब होता जब यहाँ प्लस होता। लेक्चर नंबर आपका सेकंड। तो इससे पहले आप समझो कि ये रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आपको चेंज करना होगा इसे x - 1/x फॉर्म के अंदर, तभी तो आप राइट साइड का क्यूब +3 × राइट साइड करोगे, और इससे पहले आपको ये कन्वर्ज करना है। देखो आपको प्लस से माइनस आपने समझा है तो आप कैसे करोगे, राइट साइड का स्क्वायर स्टेप 1 चल रहा है आपका, और यहाँ माइनस है तो माइनस के 4, 25 में से 4 गए, आंसर कितना आ गया √21। ये रिजल्ट इसका है, क्योंकि इसी का तो सॉल्यूशन लिखोगे आप। √21 से अब यहाँ चलना है अपने को, सेकंड स्टेप, लेक्चर सेकंड हो गया आपका। इसका मतलब क्या है, √21 का क्यूब तो होगा ही होगा, √21 का क्यूब होगा क्वेश्चन में, और अगर यहाँ माइनस है तो +3 × राइट साइड, राइट साइड का क्यूब 3 × राइट साइड।
रूट 21 रूट 21 रूट 21 21 रूट 21 प्लस 3 रूट 21, 21 में 3 जोड़ देंगे, इसको x मान लो आप, तो ये कितना होगा 24 रूट 21। इस क्वेश्चन का हुआ आपका आंसर, ना कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 110। नोट कर लो आप, इम्पॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा अगर चेंज कर दें इस क्वेश्चन को, कन्वर्जन में मान लो प्लस दे के माइनस पूछा हुआ है, क्वेश्चन में माइनस दे के प्लस भी तो पूछ सकता है। माइनस दे के प्लस अगर पूछे तो देखो यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन, यहाँ माइनस, इस जगह पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ है 4 और क्वेश्चन में पूछा है प्लस। अगर आप राइट साइड का क्यूब प्लस 3 इंटू राइट साइड कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। तो सबसे पहले आपको किस में बदलना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बदलना है x प्लस 1/x फॉर्म में। उसके बाद आप इसको चेंज करोगे, यहाँ से यहाँ जो आप पहला स्टेप देखो आप क्या है, इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, माइनस से प्लस जा रहे चाहिए, क्या आपको प्लस चाहिए तो प्लस 4, 16 में 4 ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आ गया 20। इसको एक बार 20 ही रहने दो क्योंकि इसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट। यहाँ स्टेप नंबर आपका सेकंड स्टेप देखो, यहाँ से यहाँ तक जाना है अपने को, यहाँ से यहाँ, लेक्चर सेकंड, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, तो ये हो गया 20 √20 -3 √20। फाइनल रिजल्ट आपका कितना आ गया 17 √20 क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लो आप इसे एक बार। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कि इस क्वेश्चन में 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं मान लो। पहला क्वेश्चन है x³ + 1/x³, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे x³ - 1/x³। देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है, ये तो आपका लेक्चर फर्स्ट है। लेक्चर सेकंड, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, 216 में से अगर आप 18 माइनस करोगे, 16 कम किया तो 200, 2 और कम किया तो 198, तो आंसर कितना आ गया 198। अगर आप यहाँ से इस पे जाओगे, इसके लिए सेकंड के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा x - 1/x फॉर्म में, उसके बाद ही आएगा। अब आप देखो ये रिजल्ट आपका p है, तो 6 का स्क्वायर, ये तो इसका फर्स्ट का आंसर आ ही गया, फर्स्ट वाले का ये, सेकंड वाला अब कर रहे हैं अपने। 6 का स्क्वायर माइनस चाहिए तो माइनस के 4, तो ये कितना होगा √32। इसको 16 × 2 नहीं लिखेंगे, मगर इसका यूज़ होगा इसलिए नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से ये चाहिए, देखो आप √32 का क्यूब, माइनस से अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, √32 का क्यूब, माइनस है तो +3 × √32, 32 अंडर रूट में, तो 32 √32 + 3 √32। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 35 √32 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। तो इस तरह के कन्वर्जन आपके यहाँ सारे कंप्लीट हो गए हैं, देख लो अब इसे। तो अभी तक अपनों ने लेक्चर 1 से 7 तक जो पढ़ा है उसका मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ कि एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, एक ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से सारा का सारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेक्चर 1 to 7 अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 1 से लेकर 7 तक का रिवीजन, किस किस टाइप के क्वेश्चन अपनों ने किए हैं। देखो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो स्टार्टिंग में अपनों ने ये पढ़ा था कि x + 1/x, या क्वेश्चन में लिखा हो x - 1/x, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान लो आप, रिजल्ट्स मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछता है, एक सेकंड को आप, ये इधर कंप्लीट नहीं आएगा ये, इसको थोड़ा सा चेंज करके ले देता हूँ कि x + 1/x, x - 1/x, ये रिजल्ट कुछ लिखा हुआ है, राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, इसके भी राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ से आपसे पूछा है x²
प्लस 1/x²। लेक्चर फर्स्ट। हमें पता है यहाँ से ये पूछा है तो आप क्या करते थे, राइट साइड का स्क्वायर करते थे और -2 करते थे। मैं आपको 7 के 7 लेक्चर एक ही पॉइंट में समझा दूंगा। देखो मतलब एक ही पेज के अंदर अपने डिस्कस कर लेंगे। मान लो ये अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर -2 23, अगर √10 है तो 10 का स्क्वायर -2 8। अगर यहाँ माइनस है तो हमें पता है कि माइनस में क्या करते थे, राइट साइड का स्क्वायर करते थे और +2 करते थे। ये हो गया आपका लेक्चर पॉइंट नंबर फर्स्ट, मतलब स्टेप फर्स्ट। अगर x - 1/x 7 है और प्लस में पूछा है तो 7 का स्क्वायर 49 + 2 51 आंसर होगा। यहाँ से अगर पावर 4 पूछा जाए, पावर 4 में अपने को पता है कि अगर पावर 4 पूछा जाए या तो इसके थ्रू पूछा जाएगा या इसके थ्रू पूछा जाएगा। क्लियर? अगर इसके थ्रू पूछा गया तो आप ऐसे चलोगे, अगर आप इसके थ्रू पूछा जाए तो आपका जो करने का वे ऐसे रहेगा। आप ये देखो कि चाहे आप प्लस से जाओ या माइनस से जाओ, इस जगह पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा इसका जो राइट साइड होगा इसका, उसके राइट साइड के स्क्वायर में -2 फिक्स है। ये क्या है, -2 आपका क्या है, फिक्स। क्योंकि +2 तब होता जब क्वेश्चन में माइनस होगा, माइनस होगा नहीं, क्योंकि a + b या a - b के होल स्क्वायर में a² + b² आता है। ये आपका हो गया लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 में अपनों ने क्यूब समझा था। देखो क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ क्यूब पे जाएं, मान लो इसके क्यूब के लिए अगर प्लस है तो यहाँ प्लस में आएगा क्यूब। वो अलग बात है कि अब अपनों ने माइनस सीख लिया है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब आप बताओ कि आपने क्या पढ़ा था, यहाँ कोई भी नंबर हुआ, अगर मान लो यहाँ 5 हुआ तो आप क्या करते थे, राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड करते थे। इसका मतलब राइट साइड का क्यूब -3 × राइट साइड, प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो आप क्या करते थे, राइट साइड का क्यूब +3 × राइट साइड। यहाँ तक पढ़ लिया आपने। अब आज का जो लेक्चर अपनों ने डिस्कस किया, अपनों ने कन्वर्जन सीखे हैं। देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कैसे जाओगे आप, प्लस से माइनस कैसे सीखा है अभी, प्लस से माइनस अपनों ने सीखा है कि इसका जो नंबर होगा यहाँ p, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा, जो मैंने p से लिखा था, माइनस है तो माइनस का 4। सोचो अगर अपनों ने यहाँ p लिखा था, कंफ्यूज मत हो, है ना, p इसी का तो मान है, p² -4। और अगर उल्टा चाहिए यहाँ तो अपने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर x - 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, क्या अपने को प्लस चाहिए तो +4 का अंडर रूट। ये पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट है। ऐसे पॉइंट में आपको 7 to 8 पॉइंट करवाता हूँ जिसमें सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। नोट कर लो आप इसे। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए अब क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड में अपनों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वेश्चन में x + 1/x की वैल्यू यहाँ 0, 2 या -2 दे रखी है, और यहाँ पावर कुछ भी हो, चाहे पावर सेम हो चाहे अलग अलग हो, उस कंडीशन में आपको जो x का रिजल्ट लिखना है वो या तो लिखोगे आप +1 या -1। क्योंकि अगर आप 1 पुट करोगे, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 1 और 1 2, -2 है तो -1 -1। पावर वाले भी मैंने आपको समझाए थे कि अगर राइट हैंड साइड आपका 0, 2 और -2 है, आपको हमेशा वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 और -1। उस कंडीशन में एग्जामिनर आपको पावर बढ़ा के पूछता है, जैसे 500, 618, 719 ऐसा। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट अपने डिस्कस किया है कि अगर किसी क्वेश्चन में x + 1/x का रिजल्ट है √3, उस कंडीशन में आपको जो रिजल्ट आंसर देना है x की पावर 6 है -1। याद आया, ये क्वेश्चन √3 वाला समझाया। या फिर अपनों ने ये डिस्कस किया था कि पावर्स में अगर 6 का अंतर है, 6 का अगर आपका डिफरेंस है, तो रिजल्ट उस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। काफ़ी डिटेल में बताया था आपको, क्वेश्चन बनाने भी सिखाए थे। अगर √3 है। तीसरा देखो इसमें क्या है, तीसरा है कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 x + 1/x का रिजल्ट यहाँ दे रखा है 1। ये भी सिखाया था आपको, 3 पॉइंट बताए थे। उस कंडीशन में क्या था,
उस कंडीशन में था एक्स क्यूब की वैल्यू क्या थी -1, एक्स क्यूब -1 था, या फिर पावर्स में अगर 3 का डिफरेंस है तो कंडीशन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है उस कंडीशन में आपका होगा 0। फिर अपनों ने क्या पढ़ा था, इसमें किया था चेंज कि अगर आपका पॉइंट नंबर 5 अगर देखें कि x + 1/x का रिजल्ट यहाँ है -1, अब क्या आएगा इसमें, उस कंडीशन में x क्यूब जो होगा वो होगा 1, और यहाँ 3 वाला डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तब आएगा जब यहाँ +1 होगा x टू द पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 रिजल्ट होता है 1। इस कंडीशन में अपने को सिर्फ ये याद रखना था कि x क्यूब होगा 1। ये आप नेक्स्ट के 4 पॉइंट और नोट कर लो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 6 देखिए आप क्या है, सिक्स पॉइंट में आज जो अपने डिस्कस किया है पॉइंट नंबर 6 कि अगर किसी क्वेश्चन में x² + 1/x² की वैल्यू है p, तो उस कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चन में x + 1/x पूछा जाए तो आप 2 ऐड करके इसमें अंडर रूट लेंगे, और अगर यहाँ माइनस पूछा जाए तो आपको 2 माइनस करके, सॉरी हाँ 2 सही है, 2 माइनस करके आपको लेना है अंडर रूट। ये पॉइंट अपने डिस्कस थी, इसके प्रूफ भी मैंने आपको बताए थे। एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 7 जो है आपका, वो क्या था, अभी वैसे वो ने स्ट्रक्चर में बता दिया था आपको कि कन्वर्जन था, स्ट्रक्चर के अंदर बता दिया था आपको फर्स्ट के अंदर, फिर दोबारा से लिख देता हूँ। अगर यहाँ p है और आपको चाहिए माइनस में x - 1/x, तो आप क्या लिखोगे, इसके स्क्वायर में 4 कर दोगे माइनस, क्लियर है, क्योंकि x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 -2 और उसका अंडर रूट x - 1/x का होल स्क्वायर अंडर रूट x - 1/x, समझा दिया था मैंने ये। लास्ट पॉइंट क्या है इसका कि पॉइंट नंबर आपका 8, यहाँ तक जो पॉइंट अपनों ने डिस्कस अपने करने जा रहे हैं, इससे एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% फिक्स हो गए, 100% इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो अपना लास्ट पॉइंट है ये कि x + 1/x चाहिए, तो इसके स्क्वायर में क्या कर देंगे, +4 का अंडर रूट, ये हो गया आपका। तो ये नोट कर लो आप एक बार। तो ये अपना लेक्चर आपका 1 to 7 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ अपनों ने x + 1/x फॉर्मेट पे क्वेश्चन कर लिए हैं। प्री लेवल पे आप दोगे क्वेश्चन, आपका कंफर्म इससे क्वेश्चन आएगा 1 या 2, कभी कभार प्री के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे ही होते हैं। जब आप पेपर में दोगे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आज के जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने बीच में दे ही दिए थे, ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट में देख रहे हैं, और बीच में वो क्वेश्चन आप उसके आंसर दे देना। और साथ के साथ जो इसमें क्या करेंगे, मैं CPU 2019 के पेपर भी आपको करवा दूंगा। अभी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही अपने डिस्कस कर लें, क्योंकि सितंबर के अंदर CPU का आपको पता है एग्ज़ाम भी है। और जिन बच्चों का टारगेट CGL है, जहाँ मान लो CHSL है, वो CPU का फॉर्म ज़रूर भरें, CPU का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि आपको जाना ना जाना वो एक अलग बात है। कम से कम आपको एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न पता लगेगा और आप एक फेमिलियर होंगे TCS के पैटर्न को लेके। तो उम्मीद आप तो वो भी आप इसके एग्ज़ाम भी देना, आप वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उसका क्योंकि सारे पेपर डिस्कशन करने ज़रूरी है। मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है, अब अपने जो पेपर करेंगे मान लो CPU के, अगर आपको ध्यान हो कि CPU 2019 के अंदर 8 पेपर हुए थे और 2018 के अंदर 11 हुए थे, तो 8 की 2 वीडियो के हिसाब से अपने बीच में वो भी लेते रहेंगे क्वेश्चन साथ के साथ, और साथ के साथ आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हर चैप्टर को अपने को कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।